नाज़रीन आदाब, A1 TV में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, यौम आशुरा के मौके पर मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ तरीक़े से सदक़ा व खैरात करते हैं और मुख्तलिफ़ इबादतें करते हैं और मुख्तलिफ़ नेक अमाल भी करते हैं। कई अफराद शरबत वगैरह तकसीम करते हैं और कई अफराद रोज़ा रखते हैं और दीगर इबादतें भी करते हैं। यौम आशुरा के मौके पर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में बेहतरीन खराज अगर पेश करना है तो इस सिलसिले में गरीबों, यतीमों, बेवाओं का अगर ख्याल किया जाए तो इससे बेहतर खराज और क्या हो सकता है। गुज़िश्ता कई सालों से लाहौवाली चैरिटेबल ट्रस्ट यही नेक अमल करते हुए आ रहा है। गुज़िश्ता कई सालों से लाहौवाली चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके अरकान हर साल बेवाओं, यतीमों और गरीब बेसहारा ख़वातीन को लिबास तकसीम करते हैं, साड़ियाँ वगैरह और दीगर मलबूसात तकसीम किए जाते हैं। गुज़िश्ता सालों में ये तकरीब अल्लाह सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी ताहिरी लाहौवाली रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में की जाती थी, लेकिन इस साल चूँकि वो पर्दा फरमा चुके हैं, लिहाजा ट्रस्ट वालों ने और उनके फर्जंदान ने इस नेक काम को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी ये नेक अमल किया और गरीबों, यतीमों और बेवा बेसहारा ख़वातीन में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई। इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी सैयद शाह नबी मुहिउद्दीन क़ादरी अलबसरी उर्फ सैयद शाह चांदपीर क़ादरी अलबसरी सज्जादा नशीन कोरतला के अलावा सैयद शाह खालिद क़ादरी शहमीरी बुखारी, सैयद शाह सज्जाद पीर क़ादरी अलबसरी, सैयद शाह नसीम अहमद अशरफी, सैयद शाह समीउल्लाह हुसैनी, सैयद शाह नूरुद्दीन क़ादरी हुसैनी सिद्धरामपुर और साबिक़ा रुकने बल्दिया, हाफिज़ क़ारी मौलाना मोहम्मद अब्दुल शुक्र कामिल निज़ामिया खतीब इमाम मस्जिद इब्न शाह मोहम्मद गौस हुसैन के अलावा कई एक मुरीदैन और मुतक़दीन भी इस तकरीब में शामिल रहे। इस मौके पर ट्रस्ट के मेंबरान और फर्जंदान ने सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी ताहिरी लाहौवाली, हाफिज़ सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ क़ादरी ताहिरी लाहौवाली इमाम व ख़तीब दफ्तरी मस्जिद रईचूर और मौलवी सैयद शाह ताहिर क़ादरी ताहिरी लाहौवाली इमाम व ख़तीब लाहौवाली मस्जिद आशरा कॉलोनी, दोनों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और शुक्रिया अदा किया और तमाम मशाइखीन और दीगर मेहमानों के हाथों से ये कपड़ों की तकसीम अमल में लाई गई। ये सिलसिला सबसे पहले लाहौवाली फंक्शन हॉल में 3 या 4, 5 यानी लोगों से शुरू हुआ था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200, 250, 100, 150 वगैरह भी दिए जा रहे हैं। हाज़रीन इकराम, मेरे वालिद मोहतरम हज़रत सैयद शाह पीर तरीक़त अलहाज सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी ताहिरी लाहौवाली रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर निगरानी में ये सिलसिला चल रहा था। आपकी सदारत में ये सिलसिला चल रहा था। 1 साल हुआ, वालिद साहब का पर्दा हो गया। जो सामने हज़रत की बारगाह दिख रही है उसमें आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वालिद साहब का सदक़ा हम पर जारी व सारी फरमा, आपका फैज़ान हम पर जारी फरमा। हाज़रीन इकराम, ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है, हम और आप बखूबी जानते हैं। और आज का दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन यौम आशुरे का दिन है। यौम आशुरे का दिन बहुत ही अज़मतों, बरकतों, रहमतों वाला दिन है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से अंबिया कराम को इनायतें, फ़जीलतें इस मुतबर्रिक दिन में अता फ़रमाई। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ इसी यौम आशुरे के दिन कबूल फरमाई। इसी तरीक़े से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ इसी दिन दूर फरमाई। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। और इसी यौम आशुरे के दिन 10वीं मुहर्रम के दिन सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कुंबे के साथ, अपने घर वालों के साथ दीन की बक़ा के लिए, शरीयत मुहम्मदी की हिफाजत के लिए, परचम इस्लाम की बुलंदी के लिए, कुरान मजीद की हिफाजत के लिए, यानी यजीद ने परचम इस्लाम को गिराना चाहता था, शरीयत मुहम्मदी को मिटाना चाहता था। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके ख़िलाफ़ नारा बुलंद करके अपने आप को अल्लाह की बारगाह में क़ुरबानी देकर अपने बच्चों को, अपने घर वालों को
अपने बेटों को कुर्बानी देकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन की हिफाजत फरमाई, शरीयत मुतहरा की हिफाजत फरमाई और कुरान की हिफाजत फरमाई। तो मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में खिराद अक़ीदत पेश करने के लिए हमने लावाली चैरिटेबल ट्रस्ट ने, इसके मेम्बरान ने इस सिलसिले को क़ायम फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान दीन का करम है कि ये सिलसिला जारी है और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि ता क़यामत इस सिलसिले को जारी फरमा। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, वैसे तो आशुरे का दिन बहुत ही अज़मतों वाला दिन है, जो आशुरे के दिन गरीबों, यतीमों, बेवाओं के साथ हमदर्दी, रहम दिली का मामला करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उस पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाता है। जैसा कि हदीस शरीफ में है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा यौम आशुरे के दिन किसी यतीम के सर पर हाथ फेरता है हमदर्दी के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में जो यतीम के सर पर जितने बाल होते हैं उतनी रहमतें बरकतें अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में लिख देता है, सवाब लिख देता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, हमें चाहिए कि ऐसा जज्बा हम अपने अंदर पैदा करें और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ऐसे खिराज अक़ीदत पेश करने का हमें जज्बा अता फ़रमाए। तो इसी तरीक़े से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मैं आली जनाब पीर तरीक़त हज़रत सैयद शाह खालिद क़ादरी शाहमेरी बुखारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन वाज़ो नसीहत का नहीं बल्कि अमल का दिन है। आज का दिन चाहत का दिन है, वो चाहत जिनके बारे में कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इब्राहीम के रब ने इब्राहीम को तरह तरह की आजमाइश में डाला, उनका इम्तिहान लिया और इम्तिहान में इस्तिकामत पाया। इस्तिकामत और इम्तिहान में खरे उतरे तो अल्लाह ने उन्हें इनाम देने का ऐलान किया। ऐ बारी ताला, तू मुझे क्या इनाम देना चाहता है? तो अल्लाह ने कहा, ऐ इब्राहीम, मैं तुझे इमाम बनाना चाहता हूँ, पेशवा बनाना चाहता हूँ, इंसानियत का रहनुमा बनाना चाहता हूँ। अल्लाह ने इनाम अता किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अय अल्लाह, क्या ये इनाम ये मेरी ज़ुर्रियत में, मेरी औलाद में भी अता करेगा? तो अल्लाह ने कहा, हाँ ज़रूर, तेरी औलाद में भी इमामत दूंगा, लेकिन क़ाल मिन ज़ुर्रियती ला यनालु अहदिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अगर जालिम नहीं है तो उसे पेशवा बनाऊंगा, उसे इमाम बनाऊंगा। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, ऐ अल्लाह, मेरी ज़ुर्रियत में से, मेरी औलाद में से जो आखिरी नबी होगा, जो ख़ातिमुन नबीन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिन पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म होगा, वो मेरी ज़ुर्रियत में अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम की अता पर, इब्राहीम की इल्तिजा पर, इब्राहीम की तड़प पर, उनकी चाहत पर, उनकी ज़ुर्रियत में सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो इब्राहीम की चाहत मुस्तफ़ा है, तो मुस्तफ़ा की चाहत हुसैन है, मुस्तफ़ा की चाहत हुसैन है। ऐसी चाहत जो मिसाल नहीं दे सकता, क़ियामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन का मुकाम मर्तबा आला व बुलंद किया। आज के दिन, जैसा कि सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ क़ादरी लाहौबाली साहब ने फरमाया, आज का दिन, ये महीना है अज़मतों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला, साथ ही साथ आशुरा का दिन है और उसी के साथ साथ जुमा का दिन है। इंशाअल्लाह जब क़ियामत होगी तो मुहर्रम का महीना रहेगा, आशुरा का दिन रहेगा, जुमा का दिन रहेगा। आज के दिन अल्लाह ने
آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، نوح علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ کشتی سے نجات عطا فرمایا۔ الغرض تمام انبیاء علیہ السلام کے جو جو مناجات تھے، جو جو التجا تھی، جو جو درجات بلند ہونا تھا، آج کے دن عطا کیا۔ اور آج ہی کے دن امام حسین اپنے کنبے کے ساتھ 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جن کا مقام بلند کرنا چاہتا ہے، جن کا مرتبہ بلند کرنا چاہتا ہے، جن کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، تو انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، انہیں طرح طرح کے امتحان لیے جاتے ہیں۔ جب امتحان میں کامیابی ہوتی ہے تو انہیں امام بنایا جاتا ہے۔ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام عطا ہوا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، ایسی چاہت آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حق، سبحان اللہ، حق۔ تو امام حسین کی چاہت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو وہ چاہت آج ہمیں کربلا کا واقعہ یاد دلاتی ہے، جو اسلام کے خاطر، دین کو باقی رکھنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول، ان کے نانا، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آپ نے ایسی مثال قائم کی، اپنے آپ کو، اپنے پورے کنبے کو اللہ کی راہ میں شہید کروا دیا۔ تو آج پہلے تو فضیلت والا دن تھا، لیکن جب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کی عظمت اور اس کا مقام بالا اور بالا ہو گیا اور بڑھ گیا۔ تو آج کے دن کی فضیلت ہے کہ ہم لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، جو ہمارے سے کمزور ہے، جو یتیم ہے، جو بیوہ ہے، جو بے روزگار ہے، تو ہم امام حسین کا صدقہ انہیں دے، اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے اگر انسان کامیاب ہونا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو قربان کرنا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو قربان نہیں کریں گے۔ تو یقیناً قابل مبارکباد ہے، قابل خوش نصیب ہے یہ جو آج جو فنکشن رکھا گیا، آج کا جو اجلاس رکھا گیا، جو لاہور والی سرکار کے نام سے جو ٹرسٹ جو قائم ہوا ہے، یقیناً ویسے تو سرکار فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دے گا، ایک دے گا تو اس کے بدلے 10 ملیں گے۔ تو ہم امام حسین کا آج کا دن جو ہے ان کی نسبت کر دے رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ جب تک ہم حیات پہ رہیں گے اس کے بعد بھی اللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے گا، بشرطے کہ ہماری نیتیں دینے کی ہونا چاہیے، ہماری نیتیں اسلام کو باقی رکھنے کے لیے ہم تمام کو لے کے چلنا ہے۔ یقیناً یہ مشائخ اعظام جن کے آستانوں پر، جن کے خانقاہوں پر غریب، امیر، فقیر، ہر بلا مذہب و ملت اس لیے آتا ہے تاکہ ان کے اندر وہ صلاحیت اللہ نے رکھا ہے، یہ حضرات تمام کو لے کر چلتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محمد آپ اپنی امت سے فرما دیجئے تبلیغ و رسالت کے بدلے جو دین امت تک پہنچا ہے اس کے بدلے کوئی اجرت اور معاوضہ طلب نہیں، بلکہ قرابت کی، اہل بیت کی محبت چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ تو ہر امت کے اوپر واجب ہے حضرت علی، بی بی فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور امام حسین سے محبت کرنا واجب ہے، اور ان کی محبت میں رونا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو یہ ان کا گھرانہ ہے، ان کے گھرانے کے ذریعے جو بٹ رہا ہے، میں تو بولوں گا صدقہ نہیں بلکہ لینے والوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اس میں جو بھی حضرات اپنا تعاون دے رہے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا کرے اور اسی طریقے سے حوصلہ عطا کرے۔ اسی کے ساتھ میں پیر طریقت حضرت سید شاہ نسیم احمد اشرفی برادر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سجادہ اکرام، برادر سجادان، مشائخین اعظام، حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، آج یوم عاشورہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کا دن بھی ہے اور بڑی فضیلت کا دن ہے۔ آج میں
अल्लाह के फजल से गुज़िश्ता साल भी आया था एक प्रोग्राम में, सिर्फ हज़रत की एक मज़ार थी वहाँ पर। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ तरक्की कर गया है। ये हज़रत का फैज़ है, इमाम हुसैन सैयदुश्शहदा का करम है। इंशाअल्लाह एक दिन यहाँ पर बहुत कुछ काम होगा। आप लोग नसीब वाले हैं कि एक हज़रत आपके पड़ोस में हैं, एक नेक बंदे आपके क़रीब हैं। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला फरमाता है वो बंदा नेक और महबूब है जो कुरान पढ़े और सिखाए। हज़रत इमाम हुसैन जब करबला में थे, भूखे प्यासे थे, उनको दूसरे दिन शहीद किए जाने वाला था। रात के वक्त हज़रत इमाम हुसैन उठते हैं, उठ के अपनी साहिबजादी को उठाते हैं जो छोटी कमसिन उम्र थी। ऐ मेरी शहज़ादी उठ, मैं तुझे कुरान शरीफ सिखाता हूँ। भूखे पैसे हैं हज़रत इमाम हुसैन, लेकिन अपनी बच्ची को वो कुरान शरीफ सिखाना चाहते हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन कल शहीद होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची को कुरान शरीफ पढ़ाया। तो हमारा ये हज़रत इमाम हुसैन का ये अमल ये कहता है कि आप अपने बच्चों को तालीम सिखाएं, कुरान की तालीम दिलाएं, कुरान पढ़ाएं, इल्म दीन सिखाएं। और इसी तरह हमारे हज़रत शाह मोहम्मद क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी ज़िंदगी इल्म कुरान की तालीम दी। उन्होंने कई किलोमीटर साइकिल पर जाके बच्चों को, उनके सैकड़ों शागिर्द हैं, पूरी ज़िंदगी दर्स कुरान दिया उन्होंने। और ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है, ये उनकी बहुत बड़ी नेक काम है। मोहतरम हाज़रीन इकराम, माह मुहर्रमुल हराम अपनी बरकतों फ़ज़ीलतों के साथ हम पर साया फिगन हो चुका है और आज यौम आशूरा का दिन है। बहुत ही अज़मतों फ़ज़ीलतों वाला दिन है। आज के दिन सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन
رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان، اپنے اہل بیت کے ساتھ دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، پرچم اسلام کی بلندی کے لیے آپ نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربانی دی۔ حاضرین اکرام، اسی مناسبت سے لوبالی چارٹیبل SMPT کے لوبالی چارٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کو آستانہ پیر طریقت شہزادہ حضور غوث اعظم نبیر حضور لوبالی سرکار پیر طریقت حضرت سید شاہ محمد قادری طاہری لوبالی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں یوم عاشورے کے دن غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو بلا مذہب و ملت کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں اور کھانا وغیرہ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ 22 سال سے میرے والد محترم پیر طریقت حضرت سید شاہ محمد قادری طاہری لوبالی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات ہی سے چل رہا ہے، اور آپ کے حیات میں جو پہلا پروگرام ہوا تھا اس میں 5 یا 10 غریبوں، بیواؤں کو دیا گیا تھا۔ وہ سلسلہ چلتے چلتے آج الحمدللہ 200 سے 250 یتیموں، بیواؤں کو کپڑے تقسیم کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس سلسلے کو تا قیامت قائم رکھے۔ اور اس متبرک محفل میں مشائخ نظام، علماء اکرام، سادات اکرام اور سیاسی قائدین بھی شرکت فرماتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے اس نیک کام کو قبول کیا جاتا ہے۔ ویسے تو یوم عاشورے کا دن بہت ہی عظمتوں برکتوں والا دن ہے۔ اس متبرک دن میں جو کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اس یتیم کے سر پر جتنے بال ہوتے ہیں اس کے نام اعمال میں ثواب لکھتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ایسا جذبہ ہم پیدا کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس نیک عمل کو قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت سید شاہ طاہر پاشا قادری طاہری لوبالی آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سجادین اکرام، سیاسی اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو اس میں شرکت فرمائے ہیں۔